ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति मूलं गुरोपदम मंत्रमूलं गुरोवाक्यम मोक्षमूलं गुरोः वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, फाउंडर चरक आयुर्वेद क्लासेस, आज इस YouTube के लाइव सेशन में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और कई बार छात्रों का आग्रह होता था कि सर आप चरक संहिता पर आपके वीडियोज़ हमें मिलते हैं, सुश्रुत संहिता पर मिलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पर मिलते हैं, लेकिन हमें अष्टांग हृदय पर आपके वीडियोज़ नहीं मिलते हैं। और हम BMS फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, हमें अष्टांग पढ़ने में और उसको समझने में समस्याएं होती हैं, और दूसरे भी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर के हैं। तो इसी सोपान में आज के इस लाइव सेशन में मैं सबसे पहले अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय आयुष्कामी अध्याय को आप लोगों तक लाइव पहुंचा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सेशन पूरी तरह से BMS प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समर्पित है। और इस सेशन के बाद जैसे आपके फीडबैक आएंगे, आप लाइव क्वेश्चन भी अपने पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। हालाँकि इसके सनलाइट पड़ रही है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपके सवालों का जवाब आपको दे सकूँ। और सवालों का हमेशा स्वागत रहेगा, आप बाद में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस लाइव सेशन को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अष्टांग हृदय प्रथम वर्ष के सिलेबस में रखा गया है। कुछ समय पूर्व तक अष्टांग संग्रह रखा गया था सिलेबस में, और उसका पहला अध्याय, क्योंकि सिलेबस में केवल 30 स्थान जो सूत्र स्थान के हैं अष्टांग हृदय के, अष्टांग हृदय बहुत ही सुरुचिपूर्ण, और इसका नाम ही अष्टांग हृदय है। तो आचार्य ने बताया कि जैसे शरीर में हृदय का महत्व है, वैसा ही अष्टांग हृदय का संहिताओं में महत्व, बृहत्तरी की एक संहिता है। तो सबसे पहले आते हैं हम श्लोक क्रमांक 1 देखते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि प्रथमोध्याय मंगलाचरणम रागादि रोगान सतत अनुसक्तान अशेष काय प्रचितान अशेषान औत्सुक्य मोह अरति दान जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो राग आदि रोग, हमेशा राग और द्वेष दो चीजें आप पढ़ते हैं, मनुष्य को हमेशा परेशान करते हैं, रोग के रूप में रहते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं, जो उत्सुकता है ना, औत्सुक्य मोह अरति, ये सब उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिन्होंने नष्ट किया, उस अपूर्व वैद्य, अपूर्व वैद्य मतलब जो ग्रंथकार पहले रहे, जिन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर आचार्य यहाँ से शुरू करते हैं, अर्थात आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्या श्यामा, कि अब हम आयुष्कामी अध्याय की व्याख्या करेंगे। इतिह इस्माहु आत्रेय आदि महर्षि, तो वहाँ पर आत्रेय आदि महर्षियों ने ऐसा कहा था। अब सबसे पहले जो पहला सूत्र है दूसरे नंबर का, ये कई बार सबको याद रहता है। तो आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। तो आचार्य कह रहे हैं कि आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ और सुख का जो साधन है वो आयु है। तो व्यक्ति आयु की कामना करता है, जिसको ये 3 पुरुषार्थ चाहिए होते हैं, वो आयु की कामना करता है। और आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर रखना चाहिए। आयुर्वेद के उपदेश क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में बहुत कुछ करने योग्य, उपदेश का मतलब ही है कि जो उपदेशो आप्तानुशासन, जो आप्त पुरुष कहते हैं वो सब उपदेश है। और आयुर्वेद शास्त्र में कई जगह क्या करना है क्या नहीं करना है इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो क्या पालन करना है क्या नहीं पालन करना है, क्योंकि आयु होगी तभी धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जिस व्यक्ति को दीर्घायु चाहिए, स्वस्थ दीर्घायु चाहिए, धर्म अर्थ और सुख चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो इस लोक से बाहर की चीज़ है, तो उसके लिए आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आयुर्वेद में जो बातें बताई गई हैं, उस पर उसको परम आदर रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। फिर आयुर्वेदावतरण की बात होती है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि पहले देवलोक में आयुर्वेद का अवतरण हुआ, फिर भूलोक में हुआ। तो ये सूत्र है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनौतौ सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रकादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तो पृथक तंत्राणि थे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया,
क्योंकि आयुर्वेद तो अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, हमेशा से रहा है। और उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अश्वनी कुमारों ने सहस्त्राक्ष यानी देवराज इंद्र को पढ़ाया, और देवराज इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया था। और फिर आत्रेय आदि महर्षियों ने अपने शिष्यों अग्निवेश, भेड़, जटुकर, पराशर, ये सब जो उनके शिष्य थे उनको इसका ज्ञान दिया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। ज़्यादातर संहिताओं में प्रथम अध्याय में आयुर्वेद अवतरण की बात की गई है। फिर अष्टांग हृदय की रचना कैसी की गई, इसके बारे में आचार्य कह रहे हैं कि तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यो प्रायः सारतरोच्चय क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप विस्तर। जो अष्टांग हृदय की विशेषता है, एक तो यह है सारतरोच्चय, जो सारतर भाग है, सार नहीं सारतर सारतम, तो जो सारतर भाग है वो लिया इसमें। क्रियते अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय बना कैसा है, ना अति संक्षेप विस्तरम, ना तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल है, ना बहुत ज़्यादा इसमें संक्षेप किया गया है। जितना अप्रोप्रिएट चाहिए था उतना बनाया गया है इस ग्रंथ को। तो आचार्य कह रहे हैं, महर्षि वाग्भट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो इधर उधर ज्ञान बिखरा हुआ था इन तंत्रों में, इन संहिताओं में, उसमें से जो उत्तम सार भाग था उसको इकट्ठा, उच्च मतलब होता है संग्रह करना, संग्रह किया गया है। और ये जो संग्रह ग्रंथ है इसका नाम अष्टांग हृदय है। तो प्राचीन तंत्रों में जो वर्णित विषय है उसको ना तो बहुत ज़्यादा संक्षेप में, ना तो बहुत ज़्यादा विस्तार में, यथा आवश्यक करके इस ग्रंथ की रचना की गई। फिर आयुर्वेद के 8 अंग कौन से हैं, आपको ये संदर्भ पता है कि काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान अष्टौ अंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो आचार्य कह रहे हैं कि काय चिकित्सा, बाल यानी कि बाल रोग या कौमार वृत्त, ग्रह मतलब भूत विद्या, ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य तंत्र, शल्य दंष्टा का मतलब है विष विज्ञान, है ना, या अगत तंत्र, जरा मतलब है रसायन तंत्र, वृषान मतलब है वाजीकरण तंत्र। अष्टौ अंगानि, यही 8 अंग हैं, तस्याहु चिकित्सा, जिनमें की चिकित्सा पूरी तरह से आश्रित है, चिकित्सा का पूरी तरह से वर्णन है उसका इन अष्टांगों में किया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भले ही प्रथम वर्ष के छात्र हों या और भी जो वैद्यजन इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, तो 8 अंगों की परिभाषा हमें स्मरण रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। उसके लिए सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है, वहाँ पर आचार्य ने 8 अंगों की परिभाषा अलग अलग बताई है। आप लोग आज के इस सेशन के बाद जाकर उसको नोट करेंगे, और प्रतिदिन अगर एक परिभाषा भी अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरे 8 अंगों की परिभाषाएं याद हो जाएंगी। फिर यहाँ पर दोषों का वर्णन किया है आचार्य ने। सबसे पहले वायु पित्तम कपश्चेति त्रयो दोषा समासः। तो अगर संक्षेप में बात की जाए तो 3 ही दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। क्यों कहा उन्होंने समासतः, क्योंकि आप जब प्रथम वर्ष में आते तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस आचार्य ने रक्त को चतुर्थ दोष माना है और क्यों माना है, सिद्ध कीजिए। वास्तव में अगर आचार्य ने कह दिया कि त्रयो दोषा समासतः तो चौथा हो ही नहीं सकता। हाँ, कहीं पर कुछ संदर्भ ऐसे आते हैं जहाँ पर ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे आएंगे जो 3 दोष हो गए, वात, पित्त, कफ। यही सीरीज चलेगी पूरे अध्याय में, वात, पित्त, कफ, VPK। तो आचार्य कह रहे हैं कि विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। देखिए संस्कृत कैसे पढ़ेंगे आप, विकृता देहम वर्तयन्ति, और विकृता देहम घ्नन्ति और अविकृता देहम वर्तयन्ति। ते मतलब कौन, ते वात, पित्त, कफा, है ना। आप आयुष का प्रश्न आया है कि सर किस अध्याय में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है, तो आयुष आप सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर 8 अंगों का वर्णन है। सबसे पहले शल्य तंत्र का वर्णन है, क्योंकि सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है। ठीक है आयुष, हम आगे चलते हैं। आप लोग प्रश्न पूछते रहेंगे, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होगा। इसके पहले हम लोग फेसबुक पर लाइव रहते थे, आज हमने प्रयास किया कि हम यूट्यूब पर लाइव आएँ। तो आचार्य कह रहे हैं विकृता ते देहम घ्नन्ति और अविकृता ते देहम वर्तयन्ति। अगर ये वात, पित्त, कफ जो हैं ये विकृत हैं तो शरीर को नष्ट कर सकते हैं, और ये अविकृत हैं तो शरीर का अनुवर्तन करेंगे, शरीर को जीवन दान देंगे, शरीर का अनुपालन करेंगे, शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। हम पढ़ते भी हैं विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, चरक संहिता में पढ़ते हैं, 9वें अध्याय का 4था सूत्र है ना। और सुख संजयकम आरोग्यम विकारो दुख में उच्य, जो आरोग्य है वो सुख संजक है, और जो विकार है वो दुख है। ठीक है, आगे आएंगे। फिर देखिए वात, पित्त, कफ, ये चलेंगे। और अपर्णा कह रही कि आयुर्वेद इज उपवेद। आप देखिए मुझसे जो सवाल करिए थोड़े से और बड़े सवाल करिए। अब अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, है ना।
तो अच्छा है आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न है। मैं किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ सिद्धांतों पर बात करें। कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आए, कोई शब्द समझ में ना आया हो, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो पूछिए, तो मैं यहाँ से बताऊँगा, तो जो बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं उनको समझने में सहूलियत हो, है ना। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो किताबों में मिल जाएगा सीधा, उसको कोशिश करें खुद ही पढ़ें। जो आपको किताब में पढ़ने के बाद सीधा समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे पूछे। बाकी प्रश्न कोई भी होगा बिल्कुल पूछे, संकोच नहीं करना है आपको, है ना। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, और कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसमें समय लगेगा, तो मैं उसका आपको बाद में जवाब दूंगा, लेकिन सवाल जरूर पूछे, अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब बात करते हैं, जो दोषों का क्रम था वो वात पित्त कफ का था, और अब बात करते हैं, आचार्य ने पहले कह दिया कि जब विकृत होंगे तो शरीर को नष्ट करेंगे, और अविकृत रहेंगे तो स्वास्थ्य का अनुवर्तन करेंगे, शरीर का अनुवर्तन करेंगे, शरीर को बनाए रखेंगे। अब इनका स्थान क्या है? देखिए, अष्टांग हृदय आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो जो आयुर्वेदीय क्रिया शरीर है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। शुरू के जो 12-13 चैप्टर हैं अष्टांग हृदय में, ये आपको बहुत काम आने हैं, फिजियोलॉजी। तो देखिए, ते व्यापिनो अपि, वो कहाँ कहाँ व्याप्त होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? हृत नाभ्यो, षष्ठी द्विवचन है, हृदय और नाभि दो हैं, तो हृत नाभ्यो, आप पढ़ते हैं रामयो, तो षष्ठी द्विवचन है, हृदय और नाभि। तो हृदय और नाभि के कहाँ मिलेंगे? या तो अधो मिलेंगे, अधो कौन मिलेगा? क्रम वही चलेगा, वात पित्त कफ वी पी के। तो हृदय और नाभि के नीचे कौन है? वात का स्थान। मध्य, हृदय और नाभि के बीच में कौन है? पित्त का स्थान। ऊर्ध्व, ऊपर कौन है? कफ का स्थान। देखिए, श्लोक पढ़ेंगे आप, बिल्कुल भी कठिन नहीं है संस्कृत, और अष्टांग हृदय तो वैसे भी बड़े सरलतम रूप में लिखा है, इसीलिए लोग बहुत पढ़ते हैं अष्टांग हृदय को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ते व्यापिनो हृत नाभ्यो अधो, हृत नाभ्यो मध्यो, हृत नाभ्यो ऊर्ध्व। तो हृदय और नाभि के नीचे, हृदय और नाभि के बीच में, हृदय और नाभि के ऊपर, वात पित्त कफ, क्रम यही चलेगा। फिर वय आदि के अनुसार क्या है इनका काल? वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदिगाह क्रम। तो वय की बात करें, उम्र की बात करें, तो अंत में, उम्र के मध्य में, उम्र के प्रारंभ में वात पित्त कफ, यही सीरीज चलनी है, वात पित्त कफ। तो जब उम्र के अंत की बात करेंगे तो वात की प्रधानता रहती है, उम्र के मध्य में बात करेंगे तो पित्त की प्रधानता रहती है, और उम्र के प्रारंभ में बात करते हैं तो कफ की प्रधानता। तो वात पित्त कफ यही सीरीज चलनी है। और अहोरात्र मतलब जो दिन रात का समय है, उसमें भी दिन के अंत में क्या होगा या रात्रि के अंत में क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। दिन या रात्रि के मध्य में क्या होगा? कफ, पित्त की प्रधानता होगी या पित्त का प्रकोप होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। दिन के प्रारंभ में और रात्रि के प्रारंभ में क्या होगा? कफ की अधिकता होगी, कफ का प्राधान्य होगा, ठीक है। तो ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम। भोजन के हिसाब से अगर देखेंगे दोषों की स्थिति, तो भोजन के अंत में वात बढ़ेगा, भोजन के मध्य में पित्त बढ़ेगा, भोजन के प्रारंभ में कफ बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से आचार्य ने बताया है, सब सीरीज से चलेगा, वात पित्त कफ। फिर आगे आएंगे आप, दोषों का अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य कहे तई सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, तृतीया बहुवचन है। देखिए, आपको बीच बीच में संस्कृत इसलिए पढ़ना अनिवार्य है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तई मतलब इनके द्वारा, इनसे, भवेद होता है, क्या होता है? विषमः। अब विषमः कह दिया तो वात पित्त कफ का सीरियल चल रहा है, तो विषमः किसके कारण होगा? वात के कारण विषमाग्नि होगी। तीक्ष्णो, पित्त के कारण तीक्ष्णाग्नि होगी। मंदश्चपि, मंदाग्नि किसके कारण होगी? वात पित्त कफ का सीरियल चल रहा है, तो कफ के कारण मंदाग्नि होगी। तो आचार्य कह रहे हैं तई भवेद विषमः तीक्ष्णो मंदश्चपि, और फिर समय, तई समय दोषाः समाग्नि भवेद। कितना बढ़िया सूत्र लिखा है, देखिए संस्कृत कितना सरल है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब ये समावस्था में होंगे तीनों दोष, तो समाग्नि। फिर से रिपीट करता हूँ, तई तृतीया बहुवचन है, इन सब के द्वारा, इन सब से, है ना। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, इन सब के द्वारा भवेत होती है कौन? अग्नि। कैसी होती है? विषमय, वात के कारण विषमाग्नि, पित्त के कारण तीक्ष्णाग्नि, और कफ के कारण मंदाग्नि, और जब तीनों दोष साम्य अवस्था में होंगे तो समाग्नि। फिर कोष्ठ की बात करते हैं, कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो स्यात् तैः समैः। देखिए, यहाँ भी वही चलेगा, कोष्ठ क्या होगा? क्रूर होगा। तो कुछ
कुछ कहने की जरूरत नहीं, वात के कारण क्रूर कोष्ठ होता है ना। मृदु किसके कारण होगा? पित्त की अधिकता के कारण मृदु कोष्ठ होगा। मध्यम किसके कारण होगा? कफ की अधिकता को। तो क्रूर, मृदु, मध्यम, वात, पित्त, कफ। और समय स्यात् समय, जब ये सम होंगे तो समकोष्ठ होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वात की अधिकता होगी क्रूर कोष्ठ होगा, पित्त की अधिकता होगी मृदु कोष्ठ होगा, कफ की अधिकता होगी मध्य कोष्ठ होगा। और आचार्य कह रहे हैं स्यात् तैः समय, वही सेम चीज समदोषावस्था में भी मध्यम कोष्ठ ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कफ और समदोषज स्थिति में मध्यम कोष्ठ होता है। फिर आगे आते हैं दोषों में जो गर्भ की प्रकृति है। तो जब आप सुश्रुत संहिता में पढ़ते हैं, एक सूत्र लिखा हुआ है कि शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो वहां पर जिस दोष की अधिकता होती है उसके अनुसार दोषज प्रकृति का निर्माण होता है। शुक्र शोणित संयोग यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृति ही जायते तेन तस्यामेव लक्षणम शृणु। आचार्य ने ऐसा बताया है कि जब शुक्र और आर्तो मिलते हैं तो वहां पर दोषों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार देह प्रकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी आचार्य कह रहे हैं कि शुक्र आर्तवस्थी जन्मादो, है ना। जब शुक्र और आर्तव की स्थिति जब जन्म के प्रारंभ में होती है तो कैसे होता है? विषेण एवं विषकृमि। एक प्रश्न आया है कि एमडी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बता दीजिए। देखिए अभी हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। जो बृहत्त्रयी की तीनों संहिताएं हैं, लघुत्रयी की तीनों संहिताएं हैं और बाकी भी हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज का अवलोकन करेंगे और जो यूट्यूब पर दूसरे वीडियोस हैं जहां AIPGET के वीडियोस हैं वहां आप देखिए और इसके लिए आप अलग से डिस्कस करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, सब जगह ब्रोशर में है, आप संपर्क करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। और अभी हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। तो वहां पर आचार्य बता रहे हैं कि शुक्र आर्तवस्थई जन्मादो विषेण विषकृमे तैश्च तिस्रः प्रकृतियो हीन मध्योत्तमः पृथक समधातु समस्तातु श्रेष्ठा निंजा दोष। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, और चाहे आपके फिजियोलॉजी में, क्रिया शरीर में आए, प्रकृति के बारे में, चाहे अष्टांग हृदय में पूछा जाए। तो आचार्य कह रहे हैं कि गर्भाधान काल में आर्तव और शुक्र की अधिकता के अनुसार जो दोष हैं उनके अनुसार गर्भ की 3 प्रकार की प्रकृतियां बनती हैं। आचार्य कह रहे हैं तैश्च तिस्रः प्रकृति हो, वो 3 प्रकार की 3 दोषों से प्रकृतियां होती, हीन मध्य उत्तमा पृथक। तो वात के कारण हीन होगी, पित्त के कारण मध्यम प्रकृति होगी और कफ के कारण उत्तम प्रकृति होगी। और सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा, और सम जो दोषज स्थिति होगी वहां पर सम प्रकृति होगी। आचार्य कह रहे हैं श्रेष्ठा निंद्यादि दोष। तो जो कफ के कारण है वो उत्तम हो रहे हैं। देखिए पीजी में प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य वाग्भट के अनुसार श्रेष्ठ प्रकृति किससे होगी? उत्तम। उत्तम होगी कफ के कारण, श्रेष्ठ होगी सम दोषज स्थिति में, और निंदा जो संसर्गज होगी दुदोषजा, दुदोषज प्रकृति होती है उसको निंदनीय कहा जाए। ठीक है। फिर वात दोष के गुण देखिए। अच्छा, इनके आपको लक्षण भी अलग अलग पढ़ने हैं। सारंगधर संहिता के सूत्र हैं जो आपको आपकी फिजियोलॉजी की बुक्स में है। जैसे वहां पर वात प्रकृति का लक्षण बताया आचार्य, तो वहां बताया अल्प केशो कृशो रुच्छो वाचाल चलमानस आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नर। तो जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, अल्प केशो कृशो रुच्छो, थोड़े से उसके बाल कम होंगे, है ना, अल्प केश वाला है। कृष्ण होगा, दुबला पतला होगा, ड्राइनेस उसके अंदर ज्यादा होगी। वाचाल है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, टॉकेटिव होगा। चल मानस है, उसकी मानसिक स्थिति फिक्स नहीं रहेगी। और सब स्वप्न में वो आकाश में उड़ता हुआ देखता है। पित्त की बात करेंगे वहां पर तो उसका भी सूत्र है, कफ का भी है, तो वो मैं तत्प्रांतर में आपको नहीं ले जाता हूँ, यहीं आगे चलते हैं। फिर वात के जो गुण हैं, तत्व रुच्छो लघु शीता खरा सूक्ष्मो अथ अनिला। तो ये वात के गुण है, रुच्छ है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, चल है ना। अब जब तेल इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है तो तेल के गुण स्निग्ध होते हैं, लघु की जगह गुरु हो जाएगा, शीत की जगह उष्ण हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से विपरीत गुण वाला होता है, इसीलिए वात का संबंध तेल कर देता है। ऐसे ही पित्त दोष का गुण है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, है ना। तो ये पित्त के गुण है, और पित्त का समन करने के लिए जब हम घृत का प्रयोग करते हैं तो वो उसका समन कर देता है। कफ के गुण देखेंगे आप तो स्निग्धा शीतो गुरु मंद सष्णो मृत्सना स्थिरा कफ, और जब मधु का प्रयोग करेंगे, शहद का प्रयोग करेंगे तो वहां पर ये इसका कफ का समन कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसर्ग और सन्निपात की परिभाषा बताइए।
संसर्ग सन्निपातश्च तद्विपरीत क्षय कोप। जब दो दोषों का क्षय या प्रकोप होता है तो संसर्ग होता है। जब तीन दोषों का होता है, चाहे क्षय हो दोष की चाहे प्रकोप हो, वहां पर वो सन्निपात कहलाता है। ठीक है। फिर धातुओं का वर्णन यहाँ पर आचार्य ने किया। देखिए बेसिक बातें जितनी हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वो अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में बता दी गई। रस असिरिक मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातव सप्तदूष्य, इनको सप्तदूष्य भी कहते हैं। क्या क्या है? रस है, असिरिक यानी रक्त, मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र। ये आपको अब तक याद हो गया होगा। जब आप शुरुआती दौर में आते हैं प्रथम वर्ष में तो आपको ये बड़ा कठिन लगता है कि किस तरह से इसको तैयार किया जाए, है ना। बड़ा मुश्किल होता है इसको कर पाना। आगे चलते हैं। फिर मल कौन से हैं? मला मूत्र सकृत स्वेदादयोपिच, आदि शब्द लगा दिया आचार्य ने। तो इसमें आहार मल जो है वो मूत्र और पुरीश होता है। मलः स्वेदस्तु मेध, मेध धातु का स्वेद होता है। बाकी भी जो मल मार्ग हैं उनके मल अलग अलग होते हैं। जब आप धातुओं के मल पढ़ेंगे तो वहां पर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो दोष धातु मलों की वृद्धि है, क्षय है, उसके बारे में आचार्य बता रहे हैं कि वृद्धि समानई सर्वेशाम विपरीतई विपर्य। तो समान से समान की वृद्धि होती है, समान गुण धर्म वाले पदार्थों का प्रयोग करने से। विपरीत से उनका शमन होता है। ठीक है, उनका क्षय होता है। फिर यहाँ पर रसों का भी वर्णन किया आचार्य ने। 6 रस बताए हैं। रसाह स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का। देखिए कटु के लिए उष्ण शब्द आया, उष्ण शब्द आया। तिक्त उष्ण कषाय का सब द्रव्यमाश्रिता ते च यथा पूर्वम बलावा। ये 6 जो रस होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं और जो जितना पहले है वो उतना बलवान रस होता है। फिर आचार्य बता रहे हैं कि दोषों का क्या संबंध है रसों से। आचार्य कह रहे हैं तत्प्राद्या मारुतम घ्रंथि त्रय तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्ये च कुर्वते। तो जो तत्राद्या शुरू में मधुर अम्ल लवण है वो क्या करते हैं? मारुतम ग्रंथि, वात का शमन करते हैं। त्रय तिक्तादय कफम, जो तिक्तादि 3 हैं वो कफ का शमन करते हैं। कषाय तिक्त मधुरा, जो कषाय तिक्त और मधुर है वो पित्त का शमन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ये बहुत काम आने जो बेसिक श्लोक है। मैं तो कहूँगा किसी भी संहिता का जो पहला अध्याय है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरा तैयार कर लेना चाहिए, वो आपको काम आते हैं। फिर द्रव्य के बारे में बता रहे हैं कि 3 तरह के द्रव्य होते हैं। शमनम, कोपनम, स्वस्थितम। या तो दोष का शमन करने वाले होंगे या प्रकोप करने वाले होंगे या फिर स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले। आचार्य चरक भी कहते हैं किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्चते, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अपना ज्ञान वर्धन करना हो तो जो वक्तव्य या विमर्श भी लिखा रहता है आपकी पुस्तकों में उसको भी पढ़ा करिए। फिर आगेंगे वीर का वर्णन। तो 2 तरह के वीर हैं, या तो उष्ण होता है या शीत होता है। उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्व वीर्यम द्विधा स्मृतम, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना। विपाक भी 3 बताया आचार्य ने। त्रिधा विपाको द्रव्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विपाक के प्रकार यहाँ बताएं, लेकिन विपाक की परिभाषा जब आप जाएंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9वें अध्याय का 20वां सूत्र देखेंगे तो वहां पर विपाक की परिभाषा है जाश्रेण अग्निना योगात यद उदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सा विपाक इति स्मृता। तो ये जो बेसिक है कि विपाक क्या है कि जब जठराग्नि की आहार पर क्रिया होती है तो जो रस विशेष बनता है रूपांतरण के पश्चात तो उसको विपाक कहते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कट। फिर यहाँ पर गुरुवादी गुण भी बताया चाहिए। गुरुमंद हिम स्निग्ध श्लष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति विपर्या। तो यहाँ पर 10 बता दिए आचार्य ने कहा, इसके विपरीत 10 और होते तो 20 गुरुवादी गुण होते, है ना। और यहाँ पर आपके बुक्स में टेबल बनी होगी, आप पदार्थ विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, 20 गुण हैं उनको देखना। फिर रोग और आरोग्य का कारण क्या है? पहले अध्याय से सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योग से विजयो रोगा रोगई कारण। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और यहाँ से एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो आचार्य करें काल यानी समय, ऋतु, अर्थ मतलब होता है इंद्रियार्थ, 5 इंद्रियां हैं उनके इंद्रियार्थ। कर्म का मतलब है मन, शरीर और वाणी से किया जाने वाला जो चेष्टा होती है की जाने वाली उसको कर्म का। इनका हीन योग, इनका मिथ्या योग और इनका अति योग ये रोग का कारण होता है और इनका जो समयोग है वो आरोग्य का कारण। कैसे अभी मैं बताता हूँ।
तो जैसे आचार्य कर रहे हैं काल, काल मतलब होता है ऋतु। तो जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन उनका जो लक्षण है वो या तो ग्रीष्म होता है, या तो वर्षा होता है, या तो शीत होता है। अब अगर शीत ऋतु में प्रॉपर शीत अ, मिल रहा है, ठंडा मौसम मिल रहा है, ठीक है, जो उसके लक्षण बताए गए शास्त्र में वैसे मिल रहे हैं, ठीक। लेकिन वो उससे विकृत हो जाए, बहुत ज़्यादा शीत हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगे, अतियोग हो गया, तो भी बीमारियां बढ़ेंगी। शीत ऋतु में ठंडक लगे ही नहीं, गर्मी जैसा एहसास हो, तो भी बीमारियां हों, तो भी रोग उत्पन्न हों। और शीत ऋतु में शीत न पड़ के आंधी तूफान आए, बर्फ गिरने लगे, तो वो क्या है, उसका मिथ्या योग हो जाए। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु का क्या है लक्षण कि सामान्य रूप से गर्मी पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगे, टेम्परेचर 50-56 हो जाए, 52 हो जाए, तो अति योग। और गर्मी लगे ही नहीं, वो उसका हीन योग हो गया। और गर्मी छोड़ के अगर उसमें बारिश होने लगे तो उसका मिथ्या होगा। ऐसी हर परिस्थिति में जो सीजनल चेंज हो जाते हैं तो बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। और जब इंद्रियार्थ की बात आती है, असात्व इंद्रियार्थ संयोग उसको कहते हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय आंख, इसका सम्यक योग क्या है, रूप का ग्रहण करना, कोई चीज दिखाई देना। अब बहुत ज़्यादा आप कोई ब्राइट चीज़ देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, आपकी रेटिना खराब हो सकती है, वो इसका अति योग है। बहुत दूर स्थित कोई चीज़ है जो आपको दिख नहीं पा रही, या अंधेरा है, उस समय आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसका हीन योग है। या बहुत छोटी चीज़ है, माइक्रोस्कोपिक है, उसको आप नेकेड आई से देख रहे हैं, वो भी उसका हीन योग है। दूर है कोई चीज़, टेलीस्कोपिक लेंथ में है, और उसको आप ऐसे खुली आंखों से देखते हैं, वो उसका हीन योग है। लेकिन कोई इसमें रौद्र दृश्य देख रहे हैं आप, कोई डरावना दृश्य देख रहे हैं आंखों से, वो उसका मिथ्या योग है। एक दिन देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म देखेंगे तो रोग की उत्पत्ति। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय है ना, ऐसे ही सभी इंद्रिय। अब कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर है शरीर से, मन से और वचन से जो अहितकर कर्म किए जाते हैं, उनको ही प्रज्ञा पराते हैं। अगर इनको हितकर करेंगे आप तो इसका सम्यक योग होगा, तो वहाँ पर आपको व्याधि नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करेंगे मन, बुद्धि और शरीर से, तो वहाँ पर रोग की उत्पत्ति होगी। तो आचार्य कह रहे हैं कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र गई सम्यक योगश्च विज्ञेयो। अगर सम्यक योग है इन तीनों का तो आरोग्य प्रदान करेगा। और अगर सम्यक योग नहीं है, हीन योग है, मिथ्या योग है या अति योग है, तो वहाँ पर व्याधि की उत्पत्ति होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, है ना, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। फिर रोग और आरोग्य में क्या सूत्र आगे देखेंगे आप। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्य। जैसा मैंने कहा कि जो दोषों की विषमता है वो रोग है, और जो दोषों का साम्य है वो आरोग्य है। फिर रोगों के भेद बता रहे हैं आचार्य कि निज आगंतु विभाग है ना तत्र रोगा दुधाचमित। निज और आगंतुज भेद से रोग जो है वो दो प्रकार के। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि निज क्या है, आगंतुज क्या है। जब जिस तरह की व्याधियों में पहले दोष प्रकोप होता है, उसके बाद व्याधि उत्पन्न होती है, उसको निज बोलते हैं। और जिन व्याधियों में पहले रोग की उत्पत्ति हो जाती है, बाद में दोष प्रकोप होता है, उनको आगंतुज कहते हैं। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है बाहर से, जिनमें पैथोजन आ जाते हैं, वो आगंतुज हैं। जो ट्रॉमेटिक डिजीज है, जिसमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसके बाद रोग होता है, वो सब आगंतुज है ना। जो पॉइजन वगैरह ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं, वो भी आगंतुज। लेकिन शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ है, ये विकृत होकर जब रोग उत्पन्न करते हैं, तो उसको निज बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर आगे आते हैं, रोगों का अधिष्ठान क्या है, कहाँ मिलता है रोग। आचार्य करें तेषाम काय मनोभेदादि अधिष्ठानम दिता। शरीर और मन दो ही अधिष्ठान होते हैं, है ना। या तो शरीर में होगा या तो मन में होगा। और शरीर में ही मन होता है, इसलिए अगर शरीर में रोग होगा तो मन अपने आप ही उससे अफेक्टेड। मानसिक दोष कौन से आचार्य कहें रजस तमश्च मनसो द्वौ च दोषौ उदाहृतौ, है ना। तो रज और तम दो मानसिक दोष होते हैं, सत्व को दोष नहीं माना गया है। फिर आगे आएंगे रोग की परीक्षा, है ना। तो अभी तक 3 लोगों के प्रश्न आए हैं, आयुष के, अपर्णा के और उमेश नारायण जी के प्रश्न आए हैं कि एमडी में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो उमेश जी, मेरा नंबर आपको मेरे साइट पर, मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन व्यस्तता रहती है, इसलिए पहले व्हाट्सएप करें, अपना परिचय दें, उसके बाद फिर आपको कहा जाएगा तो आप फिर फ़ोन करिएगा।
आपके सभी संभावित जो प्रश्न हैं जो आपके मन में हैं उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। फिर आचार्य कह रहे हैं कि जो रोग और रोगी परीक्षा है वो किस प्रकार से करनी है ना। तो यहाँ पर देखिए रोगों का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, तो ये आपको देखना है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्नई परीक्षित रोग नाम। जब हम इसको शॉर्ट में याद करते हैं तो दर्शन स्पर्शन और प्रश्न DSP करके याद कर लेते हैं। रोगी की परीक्षा करनी है तो ऐसे करेंगे, है ना, या तो देखेंगे या उसको पालपेट करेंगे, परकशन करेंगे, अस्कल्टेशन, तो ये सब चीजें आ जाती है स्पर्शन में, और उससे प्रश्न करेंगे। फिर रोग की परीक्षा के लिए 5 चीजें बताई गई हैं, है ना। रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपशय आपत्ति, तो इस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जो निदान पंचक, निदान पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। एक प्रश्न पूछा जाता है पीजी में कि संप्राप्ति को आपति किस आचार्य ने कहा है, तो लोग इसका जवाब निदान स्थान में खोजते हैं अष्टांग हृदय के, तो यहाँ पर देखिए आपति शब्द का उल्लेख है ना। फिर देश का वर्णन किया, भूमि देह प्रभेद है ना, देशम आहु द्विधा। तो भूमि भेद से और देश भेद से दो तरह का, देह भेद से दो तरह का देश होता है। तो वहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो भूमि देश है, जांगलम वात भूयिष्ठम, वात की अधिकता होती है जहाँ पर, वो जांगल देश है। अनुपम तो कपोल बनम, है ना। तो जहाँ पे कफ की अधिकता होगी वहाँ पर अनूप देश होगा। साधारणम समम मलम, और जब तीनों दोषों की साम्यावस्था होगी वहाँ पर समदोषज होगा। इस तरह से बता दिया आचार्य। फिर काल के भेद आचार्य बता रहे हैं, क्षणादि व्याधि अवस्था चाहे कालो भेषज योग। तो आज के सेशन में 24 नंबर श्लोक तक ही हम पढ़ पाएंगे। क्षणादि और व्याधि अवस्था, तो जो हम घंटा मिनट सेकंड पढ़ते हैं वो, और रोगी है कि स्वस्थ व्यक्ति है, उस तरह से 2 प्रकार के काल के यहाँ पर भेद आचार्य ने बताए हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। फिर औषधि के 2 प्रकार बता रहे हैं, शोधनम समनम चेति समासाद औषधम दिदा। शोधन और समन 2 तरह की औषधियों के भेद हैं। शोधन में क्या होता है कि जो दोष हैं शरीर में उनको शरीर से बाहर निकालना। समन में क्या है, दोषों को बिना उत्क्लेशित किए, बिना उभाड़े, बिना बढ़ाए, शरीर के अंदर ही उनको समन कर दिया जाता है, तो उसको समन कहते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है 25, शारीरजाणाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम। जो शारीरिक दोष हैं क्रमेण परम औषधम, क्रम मतलब वात पित्त कफ, क्या है उनकी वस्ती वात की, विरेको पित्त की, वमनम कफ की, वात पित्त कफ वस्ती विरेचन वमन। और तथा तैलम घृतम मधु, तैल मतलब वात का, घृत पित्त के लिए, और मधु जो है वो कफ के लिए बताया गया है। और धीर धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। धीर धैर्य और आत्मादि विज्ञानम जो है, अपने आप को जानना जो है, वो मानसिक रोगों की, मानसिक दोषों की चिकित्सा है। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य ने बताए, 27वें सूत्र में बताए, इसको हम अपने अगले सेशन में देख पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चरक आयुर्वेद क्लासेस के यूट्यूब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक दूसरे छात्रों के बीच में पहुंचाएं, जिससे ये प्रयास सार्थक हो सके। और आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। आप कभी भी चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें, चाहे व्हाट्सएप करके पूछें, यथा समय आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।